प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ऐसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए सहायता किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का मेरा जो विषय है वो आराधना के ऊपर है। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत। परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आराधना के बारे में सिखा रहे हैं। अब जब हम आज की आराधनाओं को देखते हैं, अगर वर्ल्ड के ऊपर हम ध्यान दें, हर एक सिस्टम अलग अलग चलता है। अलग चर्चों में अलग अलग आराधनाएं चलती हैं। अगर हमारे भारत देश में भी हम चलें, आजकल हमारे भारत देश में आराधना के सिस्टम बदल रहे हैं। कई तरीके आ चुके हैं, अलग अलग ढंग से हैं। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर कैसे आराधना पसंद करता है। वो आराधना है आत्मा और सच्चाई से। कैसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से चलें। जब हम आराधना के विषय में देखते हैं, हमारे मनों में भी आराधना के विषय में अलग अलग बातें आती होंगी भी। कौन सी आराधना अच्छी है, कौन सी किस ढंग से चल रही है, वो आराधना अच्छा है। हम अलग अलग सिस्टम को देखते हैं। कई चर्चों में ऐसा है कि नाच गाना होता है, वहाँ पर आराधना करते नाचते हैं, और हमारे नौजवान भाई बहन उस तरफ आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर इस आराधना में, नाचने गाने वाली आराधना में नौजवान ज़्यादा उस तरफ भागते हैं या खींचे चले जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह साफ बताते हैं कि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से चलें। ज़रा सोच के देखें, क्या हम जो आराधना करते हैं वो स्वर्ग को ग्रहण होती है? आज की जो आराधनाएं हैं, क्या वो परमेश्वर उसको देखकर खुश होता है? या हम अपने ही मन को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए आराधना में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, तभी परमेश्वर को हमारी आराधना पसंददायक होगी। जब हम यशाया उसका 6 अध्याय देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के दूत हैं जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं पढ़ूँगा यशाया 6 अध्याय उसकी 1 ऐसे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपना मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सैनों का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जरा सोच के देखें, यशाया ने जो दर्शन देखा है, परमेश्वर के दूत जब परमेश्वर के आगे आराधना करते हैं तो लिखा अपने मुंह को ढांप लेते हैं, अपने पैरों को। सच्चे परमेश्वर के आगे वो खड़े नहीं हो पाते हैं। जरा हम अपने ऊपर ध्यान दें। हम जो पापी थे, हमें परमेश्वर ने मुक्त किया, पाप से मुक्त कर हमें मुक्ति दी। मुक्ति करते हुए हमें अपने राज्य में बुलाया, अपने पास बुलाया। कैसे ये कैसे हो सकता है कि हम पापी मनुष्य, नाचने गाने की बात तो बहुत दूर की बात है, हम तो परमेश्वर की हजूरी में सिर नहीं उठा सकते, पर फिर भी हमारे देश के चर्चों में कई ऐसी मंडलियां हैं जहां पर नाचना गाना होता है। जरा सोच के देखें, कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है कि हम परमेश्वर की हजूरी में कहते हैं कि हम नाचना गाना कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं
वो कहते हैं कि दाऊद नाचा इसलिए हम नाचते हैं, पर हम दाऊद की परिस्थितियों को जब देखते हैं, दाऊद के समय में संदूक गैर कौमों के पास रहा, अन्य जाति के पास। दाऊद की भावना ये थी कि संदूक मेरे पास आया है, इसलिए वो परमेश्वर की हजूरी में नाचा, वहाँ पर नाचा है। पर हम देखते हैं कि संदूक मेरे पास आया, परमेश्वर मेरे पास आया, इस खुशी से वो नाच रहा था, उस भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। अगर देखें तो उसने कपड़े उतार दिए, अपना राज्य चोला उतार दिया। अगर ये बात है तो हमें भी वही सोचना चाहिए। जब हम आराधना करते हैं, क्या हमें अपने कपड़े उतार के जाना चाहिए? नहीं, वचन कहता है कि हमें अधीनताई नम्र होकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। पर जब हम आज की आराधना को देखते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर हम जब देखते हैं ढोल बाजे हैं, जब तक ढोल म्यूज़िक ना चले विश्वासियों के हाथ पैर नहीं हिलते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई आराधनाओं में मैंने देखा है, कई ऑनलाइन आराधनाएं चल रही हैं, अभी कई हमारे इधर चल रही हैं आराधनाएं, वहाँ पर नाचना और गाना होता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं। क्या नाचना गाना ही आराधना है? परमेश्वर का वचन हमें साफ सिखाता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर उसको कबूल करेगा। हमारा नाचना गाना आराधना का हिस्सा नहीं है। वचन बोलता है, साफ कहते हैं, ये हम अपने मन परचावे के लिए ये कर रहे हैं। मैं उन सेवकों से बेनती करता हूँ जो ऐसा चला रहे हैं, ज़रा सोच के देखें। अगर हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने हम जाएं, अगर हम उनके पास जाते हैं, हमें बुलावा भेजे, हम उनके पास जाएं, तो क्या हमारे हृदय में उनके प्रति आदर ना होगा, भय ना होगा? हम उनके सामने जब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? आदर देते हुए, सम्मान देते हुए बैठेंगे, बात करेंगे। पर जरा उससे भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम देखें, जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हमारी आराधना जो है, हम आराधना करते नाचते गाते हुए परमेश्वर को खुश करेंगे। पर क्या ऐसा है? अगर एक दुनियावी व्यक्ति जो हमारे जैसा ही शारीरिक व्यक्ति है, शरीर में पैदा हुआ, माँ बाप से जन्मा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठा, उसके लिए हमारे मनों में इतना सम्मान और आदर है, तो क्या परमेश्वर के लिए हमारे मनों में आदर और भय नहीं है? अगर आज हमारे इन आराधनाओं में जहाँ पर नाचना गाना होता है, अगर सचमुच परमेश्वर आ जाए, तो क्या परमेश्वर हमें लानत नहीं देगा हमारे ऊपर? जैसे हम सोचते हैं कि हम आराधना करके परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर परमेश्वर की लानत भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं हम, हमारी आराधनाएं परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। आज दुनिया भर में आराधना के नाम से नाचना गाना है। जब तक संगीत ना बजे तब तक उनके पैर नहीं हिलते हैं, उनके बीच में आराधना शुरू नहीं होती है। जैसे म्यूज़िक शुरू हो जाता है, जैसे ही ढोल बाजे शुरू हो जाते हैं, तभी विश्वासी नाचने और आत्मा से भरने शुरू हो जाते हैं। क्या ये परमेश्वर की आत्मा का काम है या कोई दूसरी आत्मा वहाँ पर नाचती है? एक बार भाई ने एक मैसेज मुझे किया, बहुत अच्छा था। उसमें लिखा हुआ था कि आराधना चल रही है, लोग नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा पूरी आग से उतर रहा है, पूरे तेज से उतर रहा है वहाँ पर, और आराधना करते हुए लोग नाच रहे हैं, आत्मा से भर रहे हैं। एकदम से लाइट चली गई और वो सभी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हो गए। क्या ये पवित्र आत्मा का काम है? क्या ऐसी आराधना परमेश्वर कबूल करेगा जो सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर है?
अगर हमारे चर्चों के ऊपर भी ध्यान दें, आज स्टेज के ऊपर म्यूज़िक के सिस्टम रखे जाते हैं। जिस परमेश्वर ने अपने दास को अभिषेक करके उस स्टेज के ऊपर रखा है, आज उन स्टेजों के ऊपर म्यूज़िक सिस्टम रखे जा रहे हैं, आराधना के क्वायर टीमें बनाई जा रही हैं और उसके द्वारा लोगों को, नीचे बैठे लोगों को उत्साहित किया जाता है, आप नाचें, आप आराधना करें। मैं बताना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती से परमेश्वर आराधना नहीं कराएगा। आराधना करने के लिए लाखों लाखों दूत हैं परमेश्वर के पास। तो हमारे पास जो आराधना परमेश्वर कबूल करना चाहता है, जब कबूल करेगा, वो वचन में लिखा, यूहन्ना में पढ़ा है हमने अभी, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर अपने लोगों की आराधना को कबूल करेगा, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। विश्वास का जीवन हम जी रहे हैं, पर हमारे जीवनों में परमेश्वर का डर और भय होना बहुत लाजमी है। जब हम आराधना करते हैं, अपने आप को नम्रता में लेकर आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। ज़रा सोच के देखें, एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, वो नाचना तो दूर की बात, सिर भी नहीं उठा पाएगा। हम लूका में देखते हैं, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए। एक व्यक्ति फरीसी बोला, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, पर जो पापी था, चुंगी लेने वाला था, अपना सिर भी नहीं उठा पाया। ज़रा सोच के देखें, हम कैसी आराधनाएं करते हैं। क्या परमेश्वर को इस आराधना कबूल करेगा? आज हमारे इधर जलंधर की हम बात करें तो आराधना के लिए आज नाचने गाने के अड्डे बन चुके हैं अलग अलग स्थानों में। शुक्र है कि अभी दो साल से, पिछले साल से कोरोना आया हुआ है। उन लोगों के पैर जो है ना, घरों में रहते हुए वो उठने के लिए बेताब हैं भी, कब लॉकडाउन खुले हम जाएं वहाँ पर नाचें। एक सच्चा आराधक या सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति, उसके लिए इस म्यूज़िक मायने नहीं रखेगा। वो अपने घर में भी वैसी ही आराधना डेली करेगा जो परमेश्वर को पसंददायक होगी, आत्मा और सच्चाई से। मतलब अपने भीतरी मनुष्य से, अपने अंतःकरण से, अपने अंदर के मनुष्य के द्वारा वो परमेश्वर को आराधना देगा। वो आराधना सच्चाई से होगी। सच्चाई का क्या मतलब? आत्मा और सच्चाई, परमेश्वर के वचन को मानते हुए वो आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को, भलाइयों को याद करते हैं। हर एक का व्यक्ति का जीवन जो है वो आत्मा के द्वारा चलता हो। जिस व्यक्ति का जीवन आत्मा से नहीं चलता, परमेश्वर का डर भय नहीं है, आज हम देखते हैं वो स्टेज के ऊपर गाने गाते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है, सब कुछ है, पर उनका खुद का जीवन अच्छा नहीं है। हमारा जीवन ही आराधना होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ, जब मैं चलता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा खुद का जीवन एक आराधना होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंददायक हो। पर हम देखते हैं कि आज हमारे चर्चों में या अलग अलग स्थानों में जिनकी आवाज़ अच्छी है, थोड़ा सुंदर है, उन लोगों को स्टेज पर चढ़ा दिया जाता है। पवित्र आत्मा उनके भीतर हो चाहे ना हो, ऐसा कुछ भी उनको लिए मायने नहीं रखता है। और वचन हमें साफ अगुवाई करता है कि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से चले। हालेलुया। आज का आराधना देखते हैं हम, गीत चलते हैं, संगीत बजता है और कई स्थानों में ऐसा होता है, पर दाऊद एक बार ही उस जगह पर नाचा है। जब हम उसके दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद कभी भी मंदिर के अंदर जाकर नाचा नहीं है। सिर्फ वही एक भावना है जिसके प्रति वो नाच रहा था, परमेश्वर मेरे पास आया है। अगर उसके पहले की हम घटनाओं को देखें, एक व्यक्ति मारा गया, परमेश्वर के
संदूक को हाथ लगाया उसने। अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, उससे पहले एक अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चलेगा। दाऊद बहुत निराश हुआ। कुछ समय के बाद जब देखा कि जिस घर में संदूक पड़ा है परमेश्वर ने उस घर को आशीष दिया, तब वो हिर जागा, उसकी भावनाएं जागी, फिर वो लेकर आया। परमेश्वर उस स्थान में उसकी भावना थी कि परमेश्वर के आगे मैं दीन हो जाऊं, नम्र हो जाऊं। क्या आज जब हम आराधनाएं करते हैं, आज तो बंद पड़े हैं चर्च, जरा सोच के देखें, घरों में हैं, क्या आराधना ख़त्म हो गई हमारी? नहीं। हम दीन होते हुए, नम्र होते हैं परमेश्वर की हजूरी में आराधना करें। मैं भाइयों बहनों, आप सभी पास्टरों को भी बात को बताना चाहता हूँ। अगर इस बात को आप समझें, गहराई को समझें, तो हमें परमेश्वर की हजूरी में जो आराधना करते हैं वो हमारी आराधना कबूल करेगा। अगर हम आज से ऐसी आराधनाएं जो तीसरे, एक तो स्टेज के ऊपर आराधना होता है, नीचे उनको शायद किया जाता है आप भी आराधना करें, ताली बजाएं, नाचें, सब कुछ है, माफ़ करना, स्टेज के ऊपर से हम किसी व्यक्ति को आराधना करा नहीं सकते हैं। हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में उनका जीवन ही आराधना होना चाहिए। पहली बात तो वो खुद आराधना के लिए तैयार हों, अपना समर्पण करें उस चीज़ के लिए। पर वचन कहता है कि ऐसे आराधकों को परमेश्वर पसंद करता है, उनकी आराधना को भी कबूल करता है। पर जो लोग स्टेजों के ऊपर नाचते हैं, नीचे नाचने के लिए बोलते हैं, सीटी बजाने के लिए, आजकल तो नए नए तरीके आ गए, धुएं आ गए, सब कुछ आ गए। परमेश्वर सच्चे आराधना को ढूंढता है, अच्छी आराधना को जो परमेश्वर को स्वर्ग में कबूल हो। आप धुआं छोड़ें, अच्छा संगीत बजाएं, कुछ भी कर लें, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपका जीवन आराधना नहीं है, आपका सच्चाई से नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी आराधना को कभी कबूल नहीं करेगा। उल्टा परमेश्वर की लानत आपके जीवन में आ पड़ेगी। इसी कारण कई विश्वासियों के जीवनों में समस्याएं, कठिनाइयों और परमेश्वर के लानत उनके जीवन में पड़े हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें आराधना में ध्यान रखना है, क्या परमेश्वर मेरी आराधना को कबूल करेगा? जब भी हम चर्च जाते हैं, मैं बड़ी मंडिलों को भी कहता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े स्टेज लगते हैं, सुबह से दोपहर तक अच्छे गाने चलते, सब कुछ चलता है, पर वहाँ पर क्या परमेश्वर की हजूरी को उन्होंने कभी महसूस किया है? अगर है, महसूस करते हैं, तो क्या परमेश्वर उनकी आराधना को कबूल करेगा? संगीत वाली परमेश्वर आराधना कबूल नहीं करता है। गीत गाना, आराधना, ये सब कुछ याद रखें, जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है, तब तक हमारी आराधना भी परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। इसलिए भाई और बहनों, मेरी विनती है आपसे, आराधना में दो तरीके की भावनाएं होती हैं। एक, मेरे अंदरी जीवन में जब सच्चाई से मैं आराधना करता हूँ, तो वो मेरे बाहर के जीवन में भी प्रकट करता है, मेरे कामों के द्वारा, मेरे बोलचालों के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे काम करने के तरीके के द्वारा ये प्रकट करता है कि मेरी आराधना परमेश्वर कबूल करेगा या नहीं करेगा। जब हम सच्चे और आत्मा से, सच्चाई से आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारी आराधना को कबूल करेगा, तो हमारे ऊपर आशीष भी आएगा और हम परमेश्वर की हजूरी को महसूस भी करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, म्यूज़िक के द्वारा अगर पवित्र आत्मा आपको छूता है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। असली पवित्र आत्मा हमें ताड़ी बजाने के लिए या नाचने गाने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमारे जीवनों को सच्चाई और आत्मा से भरकर चलाने के लिए लेकर आया है। मैं आपको विनती करता हूँ, प्रभु के दासों को भी, आप ज़रा सोचें इन विषयों के ऊपर।
स्टेज के ऊपर म्यूज़िक के सिस्टम नहीं, आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से भरे होने चाहिए। हमने कई जगह पर देखा है, आत्मा, पवित्र आत्मा उनके भीतर है नहीं जो क्वालिटी में है। सिर्फ वो दिखाने के लिए, अच्छी आवाज़ के लिए, मैं गा सकता हूँ, अच्छा गा सकता हूँ, इसी तरीके से वो कर रहे हैं, जिसके कारण नीचे जो विश्वासी हैं उनका जीवन भी वैसा ही बन रहा है। ये हमें बहुत ज़्यादा, आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चों को ज़रूरत है, हम सही दिशा में आएँ। बहुत से लोग दाऊद का उदाहरण देते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ, मूसा परमेश्वर की हजूरी में रहा, कितने दिन नाचा। अब्राहम ने परमेश्वर की हजूरी को ऊपर तक सामने महसूस किया, आवाज़ सुना, वो कितना नाचा। चेले हमारे रसूल जो थे, उन्होंने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रहे, वो कितने नाचे उनकी हुजूरी में। पवित्र आत्मा आने के बाद भी चेलों के जीवन में हम देखते हैं वो लोग कितना नाचे। जब पवित्र आत्मा आया, उन्होंने प्रार्थना किया, लोगों को चंगा किया, सब जगह ऐसे ऐसे बड़े अचंभे काम किए, पर कहीं भी हमें एक वचन में भी ये नहीं पढ़ा कि वो नाचे, आराधना करते हुए नाचे। पर ये था कि वो घर घर आराधना चलती थी, सब कुछ था, पर वो भय और भक्ति के द्वारा, आदर और सम्मान के द्वारा चलता था। जैसे हम अपने राष्ट्रपति का जाते हैं मिलने, आदर और सम्मान करते हैं भय रखते हुए, वैसे ही हमें सच्चे परमेश्वर का आदर और भय होते हुए हमें आराधना करना है, जिससे परमेश्वर हमारी आराधना को कबूल करे। नाचने गाने वाला आराधना परमेश्वर कबूल नहीं करेगा, बल्कि आत्मा और सच्चाई से, भय और भक्ति से जब भी हम जाते हैं, अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर की हजूरी में आराधना करें। अंदर से जब आराधना निकलता है, परमेश्वर उस आराधना को कबूल करता है, उसके बदले परमेश्वर हमें आशीष देता है। पर अफसोस की बात है, हमारे चर्चों में ये दूसरी एक आत्मा कार्य कर रही है। हम जब देखते हैं गलियों में, मोहल्लों में, शादियों में लोग नाचते हैं, गाते हैं, जगह माता के जगराता वगैरह होते हैं, उसमें लोग नाचते गाते हैं। वही रीति रिवाज हमारे चर्चों में भी आज घुस गया है। वो ढोल जब तक ढोल बजेगा, आत्मा से भरते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे। ढोल बंद हो गया, आराधना खत्म हो गया। हमें ढोल वाली, संगीत वाली आराधना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। मेरा आशा है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है और आपको ये असली आराधना के बारे में जानकारी मिली है। मेरी दिल से प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को आशीष करे इन वचनों के द्वारा, और आप ऐसी बुद्धि पाएँ, ऐसी समझ पाएँ कि हम दिल से आराधना कर पाएँ परमेश्वर की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आज इस समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने इस वचनों को सुना है प्रभु। वो घरों में जब हैं, जिस जिस स्थान पर बैठे हुए हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा उनसे बात करे परमेश्वर। उनके जीवनों में प्रभु आप कार्य करें, पवित्र आत्मा उनको सच्चे आराधक बनाएं। घर में बैठे हुए हैं परमेश्वर, आज चर्च बंद है, सब जगह म्यूज़िक बंद है, पर हमारी आराधना लगातार हो रही है। पिता से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम आराधना करते हैं, पिता हमारी आराधना को कबूल करें। प्रभु ऐसे ही आप लोगों को प्यार करते हैं पिता। प्रभु ऐसे दिनों में आप सच्चे भक्तों को तैयार करें परमेश्वर, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हों। उनके लिए संगीत, म्यूज़िक कुछ कार्य न रखें परमेश्वर, आप मायने रखें परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अपने दास को भी इस्तेमाल किया इस सारे सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप बढ़ते जाएं, हम करते जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।